नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी की। उनकी तरफ से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 लेवल परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन आया है। हमारे पास ऑफिशियल नोटिस है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं वो आसान शब्दों में समझें, खासकर उनके लिए जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये परीक्षा असल में किन पदों के लिए होती है? हाँ, तो ये जो परीक्षा है, ये ग्रुप सी पदों के लिए है। इसमें मुख्य तौर पर आते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क यानी एलडीसी, फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स डीईओ। ये सारे पद भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों, ऑफिसेज में होते हैं। अच्छा, मतलब क्लर्क और डेटा एंट्री वाले पद हैं ये। हाँ और सबसे जरूरी बात, आवेदन की तारीख है क्या है? कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? जी, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 23 जून 2025 से, और ये चलेंगे 18 जुलाई 2025 तक रात 11 बजे तक। ऑनलाइन फीस भरने की आखिरी तारीख है 19 जुलाई 2025 रात 11 बजे। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो? हाँ, उसके लिए भी समय है। 23 और 24 जुलाई 2025 को करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए करेक्शन चार्ज देना होगा। ये बहुत जरूरी है, याद रखना। अच्छा, परीक्षा की तारीखों के बारे में क्या पता है? एग्जाम कब होगा? देखिए, परीक्षा 2 स्टेज में होती है, टियर 1 और टियर 2 कहते हैं इन्हें। टियर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। वो 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 के बीच हो सकता है। और टियर 2 की परीक्षा वो शायद फरवरी-मार्च 2025 में होगी। पर ये तारीखें मतलब अभी पक्की नहीं है, टेंटेटिव हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। समझ गई, ठीक है। और इन पदों के लिए सैलरी वगैरह क्या रहती है? पे स्केल? बिल्कुल। एलडीसी और जेएसए के लिए पे लेवल 2 है। ये करीब 19,900 रुपए से 63,200 रुपए का स्केल है। डीईओ के लिए पे लेवल 4 जो 25,500 से 81,100 है, और लेवल 5 भी है, 29,200 से 92,300। और एक डीईओ ग्रेड ए का पद है, उसके लिए भी पे लेवल 4 ही है। अच्छा पे स्केल है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। कितनी नौकरियां हैं इस बार? अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 3,131 वैकेंसी हैं, पर ये टेंटेटिव हैं, मतलब अस्थायी। फाइनल संख्या बाद में एसएससी अपनी वेबसाइट ssc.gov.in पर अपडेट करेगा। कैंडिडेट्स कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी सेक्शन में देख सकते हैं। एक बात और, एसएससी स्टेट वाइज या जोन वाइज वैकेंसी नहीं बताता है। करीब 3,100। ठीक है, अब आते हैं योग्यता पे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? उम्र और पढ़ाई की क्या शर्तें हैं? उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1999 से पहले का ना हो और 1 जनवरी 2008 के बाद का ना हो। और हाँ, जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है सरकारी नियमों के अनुसार। ठीक है, 18 से 27 साल। और पढ़ाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जहां तक पढ़ाई की बात है, ये भी 1 जनवरी 2026 तक पूरी होनी चाहिए। ज्यादातर पदों के लिए, मतलब एलडीसी, जेएसए और कुछ डीईओजी ग्रेड ए के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना काफी है। हाँ, कुछ खास मंत्रालयों या विभागों में जो डीईओजी ग्रेड ए के पद हैं, उनके लिए 12वीं साइंस स्ट्रीम से और उसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अच्छा, मतलब ज्यादातर के लिए 12वीं पास काफी है। जी हाँ, और जो स्टूडेंट्स अभी 12वीं का एग्जाम दे चुके हैं या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त ये है कि 1 जनवरी 2026 तक वो पास हो जाएं और उनके पास प्रूफ हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। मैंने सुना है इसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं इस बार। जी हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। सबसे बड़ा बदलाव है वेबसाइट का। अब सारे आवेदन सिर्फ एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in से ही होंगे या फिर उनकी माई एसएससी मोबाइल ऐप से।
मतलब पुरानी वाली वेबसाइट ssc.nic.in अब नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं। और उस पर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR किया था वो भी अब मान्य नहीं है। सभी को नई वेबसाइट पर जाकर नया OTR करना ही होगा। SSC ये भी सलाह दे रहा है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें OTR के लिए। ये तो काफी बड़ा चेंज है। और कुछ नया? एक और बहुत बड़ा बदलाव है। फॉर्म भरते समय कैंडिडेट को अपनी लाइव फोटो खींचनी होगी, मतलब वेबकैम से उसी समय। लाइव फोटो? कैसे? हाँ, इसके लिए अच्छी रोशनी वाली जगह चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड सादा हो, कैमरा बिल्कुल आंखों के लेवल पे सीधा रखना है और फोटो लेते समय कोई टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना है। साफ फोटो आनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई चीज है। और सिग्नेचर? सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होंगे, 10 से 20 KB के बीच JPG या JPEG फॉर्मेट में। ये लाइव फोटो और नई वेबसाइट, लगता है प्रक्रिया को काफी सिक्योर बनाने की कोशिश है। अच्छा, फीस कितनी है अप्लाई करने की? फीस 100 रुपए है, सिर्फ 100 रुपए। बस 100 रुपए? हाँ, और इसमें भी जो महिला उम्मीदवार हैं और SC, ST, PWBD यानी दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक ESM जिन्हें आरक्षण मिलता है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट है। फीस ऑनलाइन भर सकते हैं, भीम UPI से, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से। ये तो बहुत अच्छा है कि फीस कम है और कई लोगों के लिए है ही नहीं। अब आखिर में जरा परीक्षा के पैटर्न पर भी बात कर लेते हैं। टियर 1 और टियर 2 में क्या क्या होता है? टियर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस सवाल। इसमें 4 हिस्से होते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक मैथ्स और चौथा जनरल अवेयरनेस। हर हिस्से से 25 सवाल आते हैं, तो कुल 100 सवाल हो गए, 200 नंबर के, और टाइम मिलता है 60 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ बिल्कुल है, हर गलत जवाब के लिए 0.50 यानी आधा नंबर कटेगा। ओके। और टियर 2 वो कैसा होता है? टियर 2 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कई सेशन और सेक्शन होते हैं। मोटे तौर पर समझें तो सेशन 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होता है। फिर सेशन 2 में होता है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ये पोस्ट पर निर्भर करता है। DEO के लिए स्किल टेस्ट होता है, जिसमें डेटा एंट्री स्पीड देखी जाती है, करीब 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। और LDC JSA के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए होती है। मतलब टियर 1 क्लियर करने के बाद टियर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल भी बहुत जरूरी है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है जैसे लाइव फोटो, आधार वेरिफिकेशन, आपको क्या लगता है इससे भर्ती प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा। ये कदम शायद प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हैं। आधार वेरिफिकेशन से पहचान कंफर्म होती है, और हो सकता है लाइव फोटो से या आधार से वो जो कभी-कभी फोटो या साइन मैच न होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते थे, वो मामले कम हो जाएं। प्रक्रिया स्मूथ हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है। चलिए तो एक बार फटाफट सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं सुनने वालों के लिए। SSC CHSL 2025 के फॉर्म आ गए हैं। करीब 3131 पद है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2025 है। टियर 1 एग्जाम सितंबर 2025 में हो सकता है। और सबसे बड़े बदलाव है नई वेबसाइट ssc.gov.in पर नया OTR और फॉर्म भरते समय लाइव फोटो कैप्चर। बिल्कुल सही। जो भी 12वीं पास युवा हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी का ये एक बहुत अच्छा मौका है। मेरी सलाह यही है कि नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें, सारे निर्देश फॉलो करें और टाइम से अप्लाई कर दें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे ये भर्ती प्रक्रियाएं टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं, भविष्य में उम्मीदवारों को और किस तरह के डिजिटल या तकनीकी बदलावों के लिए तैयार रहना पड़ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।